आज हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालना सीखेंगे और ये एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से हम लोग करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हल में आपको a, b और c निकाल लेना है। चलिए हम लोग a, b और c निकालते हैं। चलिए ए बी और सी हमने लिख लिया है। देखिए ए बी सी कौन होता है वो हम लोग इसको देख के समझेंगे। ये है द्विघात समीकरण का रूप कि अगर एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक ए होता है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2। चलिए हम लोग फिर से आगे देखते हैं। जो केवल x होता है, केवल x, उसका जो गुणांक होता है वो b होता है। तो 7x का गुणांक क्या है 7 और ये माइनस के साथ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस का 7। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। प्लस c, जो लास्ट में होता है अकेले होता है वो c होता है, तो लास्ट में 3 है और अकेले है, ये c हो जाएगा। a b c निकलने के बाद देखिए आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इसका डिस्क्रिमिनांट या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए d बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मान रखते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। या d बराबर b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या है b का मान 7 है, माइनस का है तो हम लोग लेंगे माइनस का 7, स्क्वायर लगा है हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है हम लोग देंगे माइनस, 4 है हम लोग लिखेंगे 4। a 4 का a के साथ सभी 4 गुने a गुने c, तो 4 गुने a का मान क्या है, आंसर है 2। c का मान क्या है, आंसर है 3। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। या d बराबर देखिए 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे देखिए 7 का गुना 7 के साथ स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, तो इस माइनस का भी 2 बार गुना होगा, तो माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, 7 7 हो जाएगा 49, तो प्लस का हो गया 49। माइनस हम लोग लिखेंगे माइनस, 4 दूनी 8, 8 तिहाई हो जाएगा 24। इसीलिए d बराबर 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा 25, राइट। तो हमें d का मान मिल गया 25। देखिए जब भी आपको d का मान धनात्मक हो यानी 0, अगर d का मान 0 होता है तो मूल बराबर होता है। अगर d का मान माइनस में आ जाए तो उसका कोई मूल नहीं होगा। d का मान 0 हो तो मूल बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर d का मान धनात्मक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहे, यानी धनात्मक कहने का मतलब कि इसका चिन्ह जो है माइनस ना हो, तो इसके मूल का अस्तित्व होगा और इसमें x का मान जो होगा वो 2 निकलेगा और अलग अलग होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ d बड़ा है 0 से, अतः इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब जब आप इसके d को निकाल लेंगे और उसका मूल पता चल जाएगा कि इसके वास्तविक मूल और असमान मूल हैं। देखिए d बड़ा है 0 से तो ऐसा कंडीशन बनता है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके वास्तविक और असमान मूल। देखिए आपको d का मान 1 2 3 4 5 यानी d का मान वैसा मिल जाए जो प्लस में हो, माइनस में ना हो। माइनस में होता है तो वहीं पे क्लोज कर देना है, उसका मान नहीं निकल सकता है, ठीक है। लेकिन d का मान अगर 0 हो
तब भी निकल जाएगा, और डी का मान अगर केवल और केवल डी का मान अगर धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहे तब भी उसका मान निकल जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं अब x बराबर, चलिए x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये होता है x का फॉर्मूला। चलिए हम लोग इसमें मान रख देते हैं। b के जगह पे हम लोग b का मान रखेंगे, प्लस माइनस d के जगह पे हम लोग, हमने पास सब मान है ना हमारे पास, ये देखिए d का मान है, a b और c का मान है, तो वो हम लोग यहाँ पे रख के x का मान निकाल लेंगे। हमने लिखा x बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है b के बगल में क्या लगा हुआ है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसमें पहले ये फॉर्मूला का माइनस है तो हम लोग लिख लेंगे माइनस। अब ब्रैकेट दे देंगे, क्यों, क्योंकि इस b का मान भी यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लिखेंगे माइनस, और इसका मान क्या है 7। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो हम लोग देंगे प्लस माइनस √d है ना, d का मान क्या है हमारे पास 25, तो हम लोग लिख लेंगे 25 बटे में क्या है 2a, यानी 2 का गुना करना है हमें a में, और a का मान क्या है यहाँ पे 2 इसका था और a का मान क्या है 2, तो 2 गुने 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। x बराबर माइनस है, माइनस से मिलके बनेगा प्लस, तो स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे ज्यों का त्यों। और यहाँ पे देखिए √25 का वर्गमूल मिलेगा हमें 5 बट्टे 2 दूनी कितना होता है 4। अब आपको पता होगा कि एक बार हमें जोड़ लगा हुआ है, घटाव लगा हुआ है, तो एक बार हमें लिखना है जोड़ने पर, एक बार लिखना है घटाने पर। जोड़ने पर लिखेंगे तो एक x का मान निकलेगा, फिर घटाने पर लिखेंगे तो दूसरा x का मान हमें मिल जाएगा। तो हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और घटाने पर लिखेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं जोड़ने पर। चलिए जोड़ने पर तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, आंसर है 12 बट्टे में क्या है 4, 4 तिरका 12, तो क्या मिला 3। इसीलिए x बराबर 3। अब हम लोग एक बार लिखेंगे घटाने पर, आपको जोड़ने पर लिखना है, फिर लिखना है घटाने पर। देखिए हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, तो आप ऐसे ही समझने का प्रयास करेंगे। अब लिखना है एक बार घटाने पर, तो घटाने पर लिख लेते हैं। चलिए घटाने पर अब इसको घटाइए, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और बटे में 4 है तो लिखेंगे 4, 2 दूनी 4, 1 बट्टे 2। इसीलिए x बराबर 1 बट्टे 2। तो यहाँ पे हमें x का मान मिल गया और यही मूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालने का तरीका आपको बताया, और बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको वीडियो कहीं से भी पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएंगे।